हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 11th का जो चैप्टर 9 है सीक्वेंस इन सीरीज, उसका एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन है 9.2 के, जैसे फर्स्ट टू 12 क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन 12 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारे पास क्या है और उसके लिए क्या अप्रोच लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है हमें, ठीक है। 13th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है एपी का। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है दैट मींस हम क्या लिखेंगे यहाँ, Sn। तो Sn हमें कितना गिवन है, Sn आपके पास गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n। Sn क्या गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड द mth टर्म जो है आपके पास दैट इज 164। mth टर्म हमारे पास क्या है, 164 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, m की वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये मार्कर हमारा। तो m की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये इस क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको Sn के क्वेश्चंस इससे पहले भी करवाया हुआ है। अगर सम ऑफ n टर्म्स में कोई कंडीशन गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन गिवन है कि हमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पुट करना है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ 9.1 आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या करोगे आप, लेट n इक्वल्स टू 1। जब आप n की वैल्यू 1 लेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। तो S1 क्या मिलेगा, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1। तो S1 क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 5, तो S1 हमें मिला 8। जब हमें S1 8 मिला, अब हम फाइंड क्या करेंगे इसमें, S2। तो लेट n इक्वल्स टू 2। जब आपने n को 2 लेट किया तो हमें मिलना है S2। तो S2 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2। तो S2 आया हमारे पास 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू 10। तो 12 प्लस 10, S2 आया आपके पास 22। S1 और S2 हमने बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया है। अब S1 और S2 के साथ हमें इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो आप। वी नो दैट, क्या पता होना चाहिए आपको, S1 का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, S1 से आपको क्या समझ में आता है, S1 का मीनिंग होता है सम ऑफ वन टर्म, ठीक है। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल ही तो होगा। लॉजिकली अगर आप सोचो, S1 का मीनिंग हुआ सम ऑफ वन टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म ही है। तो S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म होता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि S1 विल बी इक्वल्स टू A1। S1 हमारा किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा वैसे, हाँ बिल्कुल। तो S1 हमारा A1 के इक्वल है। नाउ जब हमारा S1 A1 के इक्वल है तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 फाइंड करने का मेथड है S2 मतलब सम ऑफ दो टर्म, उसमें से हम S1 को माइनस कर देंगे। बस ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। मींस जब कभी भी Sn आपके पास n के टर्म्स में दिया हो तब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करना है और n की वैल्यू 2 पुट करना है। S1 हमारा A1 के इक्वल होता है और A2 फाइंड करने का तरीका, तो S2 में से S1 को माइनस करना होता है। तो A2 जब आप यहाँ फाइंड करोगे तो A2 कैसे फाइंड करोगे, तो S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 माइनस S1 की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 8। तो ये आएगा आपका A2। तो A2 कितना आया आपके पास, 22 में से जब आप 8 को माइनस करोगे ये आपको 14 आना चाहिए। अब हमें A1 और A2 पता है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, D, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D कैसे, तो A2 माइनस A1 से।
तो A2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, तो 14, और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो S1 जो है वही A1 है, तो -8। तो 14 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। ये हमारा D आ गया। चलो क्या क्या आ गया हमारा, A1 आ गया, A2 आ गया, D आ गया। अब हमें कुछ भी पूछे तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है mth टर्म जो है, mth टर्म किसके इक्वल है, 164 के इक्वल है। और mth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। mth टर्म कितना है आपके पास, तो 164। तो mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 164। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो देखो a भी पता है हमें, d भी पता है, a और d की वैल्यू आप पुट कर दो तो m आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ही तो ये होता है हमारा। तो a की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 प्लस m माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो 6 इक्वल्स टू 164। नाउ 8 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6m माइनस 6 इक्वल्स टू 164। 8 में से 6 माइनस करो तो 6m प्लस का 2 इक्वल्स टू 164, देन 6m इक्वल्स टू 164 माइनस 2, तो 6m इक्वल्स टू 162 मिलेगा, एंड m इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 27। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इज 27। तो अब एक बार इसका आप आंसर चेक कर लो, क्या m की वैल्यू सही में 27 है या हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो ये आपका है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13। 9.2 का m 27 है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है।